नमस्कार दोस्तों, चलिए हम हमेशा की तरह डिस्कस कर लेते हैं कुछ ऐसे स्टॉक की जो वर्तमान में बहुत अच्छे लेवल के आसपास ट्रेड कर रहे हैं और उन सारे स्टॉक्स को हम अगले बाजार यानी 26 का जो हमारा मार्केट है उस दिन के लिए हम पिक में रख करके चल सकते हैं। चलिए बिना देर किए हम डिस्कस करते हैं उन सारे स्टॉक्स के ऊपर और समझने की कोशिश करते हैं कि इन स्टॉक्स को अपने पिक के अंदर रखने के पीछे हमारा रीजन क्या है। इस स्टॉक्स के अंदर इन सारे स्टॉक्स के अंदर हम आगे के मार्केट में किस तरीके से प्लान कर सकते हैं और किन किन चीजों किन किन फैक्टर को अपन ध्यान में रख करके आगे ट्रेड अपना प्लान कर सकते हैं। इन सारे स्टॉक की लिस्ट में सबसे पहले हमारे पास है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, जो आपके सामने चार्ट विजिबल हो। अगर हम स्टॉक की प्राइस की बात करें तो करीब 88 रुपए का स्टॉक का अभी करंट प्राइस है, 88 रुपए 40 पैसे का। यदि हम रीजन समझने की कोशिश करें तो हायर टाइम फ्रेम पे यदि आप चीजों को यहाँ पे देखें तो ये कुछ हमारा एक जोन है, ये कुछ हमारा एक जोन है जहां पे मार्केट हमारा कंटिन्यूअसली पिछले कुछ सेशन से रेसिस्टेंस और सपोर्ट दोनों ही फेस करते हुए आ रहा है। यदि हम पीरियड की बात करें तो यहाँ आप इस पीरियड पे गौर करके चल सकते हैं जो हमारा करीब आधे जुलाई से लेकर के और अक्टूबर नवंबर नवंबर तक का जो सेशन है मार्केट ने एग्जैक्ट इसी प्राइस के आसपास हमारा सपोर्ट लिया था। इससे आगे के मार्केट में यदि हम गौर करें तो जो आधे अक्टूबर से लेकर के और रिसेंट तक का हमारा मार्केट था यानी दिसंबर स्टार्टिंग तक का जो हमारा मार्केट है वहां पे मार्केट ने परफेक्टली इसी लाइन पे रेसिस्टेंस फेस किया है। कहीं ना कहीं प्राइस अभी वापस उस लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो हम ऐसा कंसीडर करके चल सकते हैं कि सपोर्ट के नीचे ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला और इस ब्रेकडाउन के बेसिस से हम अगले मार्केट में अपने ट्रेड को निर्धारित कर सकते हैं। हालांकि यदि हम कुछ पैटर्न्स की बात करें तो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं जो ट्रेड के वक्त में अपने को ध्यान में रखना चाहिए। यदि आप यहाँ पे गौर कीजिएगा हायर टाइम फ्रेम के ऊपर ही अगर हम गौर करें तो ये कुछ चार्ट के ऊपर हमारा डबल टॉप पैटर्न बन रहा है। इस डबल टॉप पैटर्न का नेकलाइन हमारा करीब, अगर हम प्राइस आपको बताना चाहें तो नेकलाइन करीब हमारा 86.91 यानी 87 के प्राइस के आसपास का हमारा नेकलाइन है, जिससे ट्रेड के वक्त में अपने को ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम पैटर्न की बात करें तो यह एक बेयरिश पैटर्न है और जब मोमेंट की हम आगे देख करके चलते हैं तो कुछ इस तरीके का मोमेंट हम यहाँ से एक्सपेक्ट करके चलते हैं। हालांकि ये मोमेंट हम तब एक्सपेक्ट करेंगे जब अपने को नेकलाइन के नीचे मार्केट हमारा सस्टेन करे। ऐसे कंडीशन में आगे का मोमेंट हम बेयरिश साइड का प्लान करके चल सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से आखिरी के दो मार्केट अगर हम गौर करें, एक जो हमारा सेकेंड लास्ट मार्केट था किसी नेकलाइन के करीब से प्राइस ने हमारा सपोर्ट दिखाया था, तो उन चीजों को ट्रेड के वक्त में ध्यान रखना अपने लिए जरूरी है। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं अपने अगले स्टॉक की जो है हमारा आईजीएल का। अगर आईजीएल के चार्ट पे हम गौर करें तो आज का जो हमारा क्लोजिंग प्राइस है वो कहीं ना कहीं बहुत है इंपॉर्टेंट जोन के आसपास है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस प्राइस के आसपास 2022 में भी मार्केट ने हमारा एक अच्छा रेसिस्टेंस लिया था। इसी प्राइस जोन के अंदर जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक मार्केट ने हमारा परफेक्टली सपोर्ट लिया है। इसी प्राइस जोन के अंदर अक्टूबर से लेकर के 2023 जनवरी के आसपास तक मार्केट ने परफेक्टली हमारा सपोर्ट लिया है। इसी प्राइस पे मार्केट ने जनवरी से लेकर के और अप्रैल 2023 तक हमारा सपोर्ट लिया है। और पिछले हमारे 1 से 1.5 महीने का सेशन है जहां पे मार्केट हमारा इसी प्राइस 408 रुपए की प्राइस के आसपास रेसिस्टेंस फेस कर रहा है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि जो स्टॉक है हमारा आईजीएल का वो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट जोन के आसपास है और 408 का प्राइस इस स्टॉक में किस तरीके से की रोल पहले से प्ले करते आया है और आगे के मार्केट में भी यह की रोल हमारे लिए प्ले करके चल सकता है। हमेशा से मैं कहते आया हूं कि जब भी ऐसा कोई कंडीशन होता है जहां एक बहुत ही तगड़ा रेसिस्टेंस या बहुत ही तगड़े सपोर्ट के आसपास हमारा मार्केट हो या कोई स्टॉक हमारा ट्रेड कर रहा हो, ऐसे स्टॉक को हम इंट्राडे की ट्रेड के लिए तो मिस करके नहीं चल सकते। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि ऐसे स्टॉक से हमें दोनों साइड डायरेक्शन की ट्रेड वहां पे मिलने की पॉसिबिलिटी है और दोनों डायरेक्शन की ट्रेड यदि हमें मिलता है तो दोनों का टारगेट भी हमारा उतना ही बेटर होगा। अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि कल के मार्केट में आईजीएल ने कल का मार्केट इन द सेंस नेक्स्ट मार्केट जो हमारा 26 का रहने वाला है,
आईजीएल अगर 408 के ऊपर हमारा सस्टेन करता है तो इस सस्टेन के कंडीशन में डेफिनेटली एक बाई साइड की हम एक अच्छे मूव एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, जिसकी टारगेट की यदि हम बात करें तो वो टारगेट हमारा कम से कम भी लेकर के चलेंगे तो 419 रुपए के आसपास का हम टारगेट लेकर के चलेंगे। लेकिन वहीं पे अगर हम देखते हैं कि मार्केट इस लाइन को ब्रेक करके रेसिस्टेंस को ब्रेक करके सस्टेन नहीं कर पाता है, ऐसे कंडीशन में जो फिर हमारा एक ट्रेड मिलेगा वो सेल डायरेक्शन का मिलेगा और सेल डायरेक्शन के ट्रेड में 394 का प्राइस हम यहाँ से एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। हालांकि अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं रिसेंट चार्ट के ऊपर, जो हमारे आखिरी मार्केट में कुछ पैटर्न्स यदि बन रहे हैं उसके ऊपर। तो आखिरी मार्केट के कुछ कैंडल्स को अगर हम यहाँ पे जूम करके आपको दिखाना चाहें तो बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर ये करीब हमारा आधे दिसंबर से लेकर के और अभी तक का जो है एक हमारा डब्लू पैटर्न कहीं ना कहीं फॉर्म होने जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में पॉसिबिलिटी है कि अगला मार्केट हमारा इस रेसिस्टेंस को ब्रेक करे और इस चीज को अपने को ट्रेड में के वक्त में ध्यान में भी रख करके चलना है, सारी चीजों को प्लान करना है। अगर यहाँ पे हमें रेसिस्टेंस ब्रेक का कंडीशन दिखता भी है तो हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर, और प्राइस को इस लाइन के रिटेस्ट का वापस से इंतजार करना चाहिए। अगर प्राइस हमारा रिटेस्ट करता है डेफिनेटली यहाँ से एक बाई साइड का एक अच्छा ट्रेड हम आगे प्लान करके चल सकते हैं। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं अपने अगले स्टॉक की, जो है हमारा हिंदुस्तान यूनिलीवर का। हिंदुस्तान यूनिलीवर के चार्ट पे अगर हम गौर करें, यहाँ भी मुझे नहीं लगता कि बताने की जरूरत है। यदि हम क्लोजिंग प्राइस पे एक लाइन मार्क करके चलते हैं तो सिंपली आपको विजिबल होगा कि मार्केट हमारा पिछले कुछ दिनों से या कुछ महीनों कहें इस जो हमारा 2582 का प्राइस है, इस प्राइस पे मार्केट बहुत ही अच्छी तरीके से रेसिस्टेंस लिया है। ये सेशन हमारा करीब जुलाई से लेकर के और अभी तक का है, और इतने लंबे टाइम फ्रेम पे यदि मार्केट हमारा रेसिस्टेंस फेस कर रहा है तो फिर बताने की आवश्यकता नहीं है कि इस रेसिस्टेंस के ऊपर यदि मार्केट हमारा निकलता है तो कितना बेटर वहां से मूव दे सकता है। दूसरा भी कंडीशन जो अभी रिसेंट में हम लोगों ने आईजीएल के अंदर डिस्कस किया कि अगर ये रेसिस्टेंस ब्रेक नहीं कर पाता है मार्केट तो ऐसे कंडीशन में शॉर्ट साइड का भी हमें एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है, जिसे हमें ध्यान में रख करके अपने ट्रेडों को प्लान करना है। रिसेंट चार्ट पे अगर हम कुछ पैटर्न्स की बात करें तो ऐसा कोई मेजर पैटर्न हमें विजिबल नहीं हो रहा है। अगर हम देखना चाहें तो ट्रिपल टॉप वाली कंडीशन तो है मार्केट के अंदर। यहाँ से आप देखें तो मार्केट एक ट्रिपल टॉप बनाने जा रहा है, हालांकि टाइम फ्रेम काफी ज्यादा होने की वजह से मैं इसे पर्सनली ट्रिपल टॉप कंसीडर करके नहीं चलूंगा। हाँ, एक तरीके से लेकर के हम सॉरी ट्रिपल बॉटम हम लेकर के यहाँ पे चल सकते हैं। माय मिस्टेक, यहाँ पे ट्रिपल बॉटम पैटर्न हमारा चार्ट के ऊपर फॉर्म हो रहा है। अगर हम गौर करें तो मार्केट ने फर्स्ट बॉटम ये क्रिएट किया था, मार्केट का सेकंड बॉटम ये था और मार्केट ने थर्ड बॉटम हमारा ये क्रिएट किया है। तो इन चीजों को भी अगर हम ट्रेड के वक्त में ध्यान दे करके चलना चाहे तो हम आगे अपना ट्रेड इसके अकॉर्डिंग प्लान करके चल सकते हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं अपने अगले स्टॉक की, जो है हमारा आईसीआईसीआई बैंक का। आईसीआईसीआई बैंक को हम अगले मार्केट के लिए पिक में रख सकते हैं। इसका सेलेक्ट करने का एक मात्र रीजन हमारे पास था कि यहाँ पे अगर हम इसके चार्ट के ऊपर गौर करें, नो डाउट अगर हम क्लोजिंग प्राइस के प्राइस को देखें, ध्यान दें, तो हमारा कहीं ना कहीं मार्केट बहुत अच्छे जोन के आसपास यहीं पे रेसिस्टेंस लिया था पहले, और मार्केट अभी वहीं पे उसी प्राइस के आसपास मार्केट हमारा पिछले 10 से 12 सेशन में सपोर्ट ले रहा है। तो इन चीजों को आईसीआईसीआई बैंक के अंदर हम ध्यान दे करके चल सकते हैं। हालांकि सेलेक्ट करने का रीजन मैंने जो पिक किया था स्टॉक को, इसका रीजन कभी भी ये पिछला रेसिस्टेंस या सपोर्ट हमारा नहीं था। हमने सिंपली इस स्टॉक के ऊपर जो स्पॉट किया था वो हमारा था राउंडिंग टॉप पैटर्न। अगर हम यहाँ पे गौर करें तो मार्केट कहीं ना कहीं हमारा इन्वर्टेड वी शेप में करेक्शन ले रहा है और राउंडिंग टॉप बना रहा है। यहाँ से राउंडिंग टॉप पैटर्न की अगर हम बात करें तो ये एक बेयरिश पैटर्न है। तो ट्रेड के वक्त में इन चीजों का ध्यान दे करके हम स्टॉक को अपने पिक में रख सकते हैं। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं अपने अगले स्टॉक की, जो है हमारा गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट का गोदरेज सीपी का स्टॉक। गोदरेज सीपी के चार्ट पे अगर हम गौर करें, नो डाउट यहाँ भी क्लोजिंग प्राइस हमारा बहुत ही अच्छे जोन के आसपास है, जिसे हम यहाँ पे अगले मार्केट के अंदर कंसीडर करके चल सकते हैं। कहीं ना कहीं पैटर्न्स की अगर हम बात करें तो ये सर्कल पैटर्न जो हमारे चार्ट में विजिबल होता है, हम सर्कल पैटर्न इसे तो नहीं कह सकते। अगर यहाँ पे हम चार्ट के ऊपर देख करके चले तो जो एग्जैक्ट हम लोगों ने कल निफ्टी के चार्ट पे डिस्कस किया था, कहीं ना कहीं वही पैटर्न हमें इस चार्ट के ऊपर भी विजिबल हो रहा है।
जस्ट होल्ड 1 मिनट। अगर हम यहाँ पे आपको दिखाना चाहें, स्टॉक हमारा पिछले कुछ टाइम से एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड के अंदर ट्रेड कर रहा था, और इस डाउन ट्रेंड के बाद जो रिसेंट में स्टॉक हमारा करेक्ट कर रहा है वो राइजिंग वेज फॉर्मेट के अंदर हमारा करेक्ट करके चल रहा है, जो कि एक बेयरिश पैटर्न है। यदि आप लोग राइजिंग वेज पैटर्न से इतना ज़्यादा फेमिलर नहीं है किसे किस तरीके से यूज करना चाहिए, तो कल मैंने जो निफ्टी एनालिसिस की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वहां मैंने पूरी तरीके से पूरे डिप में जा करके एनालाइज किया है कि अगर राइजिंग वेज पैटर्न हमारे चार्ट में बनता है तो आगे का ट्रेड हम किस डायरेक्शन का प्लान करके चल सकते हैं। हालांकि अगर हम इन शॉर्ट बात करके चले तो यहाँ से राइजिंग वेज पैटर्न एक बियरिश पैटर्न है, और हम इस ब्रेकडाउन का इंतजार करके चलते हैं। यदि ये ब्रेकडाउन हमारा मार्केट में सस्टेन करता है तो ऐसे कंडीशन में डाउन मूव का हमें एक अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। तो इन चीजों का ध्यान में रख करके हम गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट को भी अपने वॉच लिस्ट में रख करके चल सकते हैं। चलिए, हमेशा की तरह अब हम डिस्कस कर लेते हैं अपने आखिरी स्टॉक की, जो हमारा डाबर का है। डाबर के स्टॉक पे यदि हम गौर करें तो चार्ट के ऊपर आपको विजिबल होगा कि डाबर रिसेंट में बहुत अच्छे लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। यदि आज के क्लोजिंग प्राइस पे हम गौर करें तो हमें दिख जाएगा कि मार्केट ने करीब इसी प्राइस के आसपास बहुत ही अच्छा रेसिस्टेंस, बहुत ही अच्छा सपोर्ट हमारा पहले भी ले चुका है। ये कुछ हमारा जोन था अप्रैल से लेकर के जुलाई का, जहां पे मार्केट ने इसी प्राइस के आसपास 529.20 मार्केट ने एक बहुत ही अच्छा रेसिस्टेंस लिया था। वहीं 2022 से लेकर के और अप्रैल का जो हमारा सेशन था, ये कुछ हमारा सेशन था, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एग्जैक्ट इसी 529.20 के प्राइस के आसपास मार्केट ने एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया था। तो इन सारे फैक्टर्स को हम लाइव मार्केट के टाइम पे ध्यान दे करके चल सकते हैं। ये 2023 में भी हमें एक अच्छा खासा रिस्पेक्ट देखने को मिला था इस प्राइस का। आगे अगर हम गौर करें तो रिसेंट में आप देख सकते हैं कि पिछले 1.5 महीने से मार्केट कहीं ना कहीं 529 के पॉइंट पे रिस्पेक्ट देते हुए हमारा आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो 529.20 का प्राइस हमारे अगले बाजार में सबसे ज्यादा की रोल प्ले करेगा डाबर के अंदर। यदि यहाँ से हमें रिवर्सल देखने को मिलता है, डेफिनेटली एक बाई साइड की एक अच्छी ट्रेड हमें मिलेगा। स्टॉप लॉस ऐसे कंडीशन में हम हमेशा छोटा स्टॉप लॉस लेकर के चलते हैं। मैंने जितने भी स्टॉक्स बताए, अगर उन सारे कंडीशन में हम रिवर्सल की ट्रेड के लिए भी जाते हैं, मान करके चलिए यहाँ से हम कुछ इस डायरेक्शन का ट्रेड यहाँ से प्लान कर रहे हैं, तो भी हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाएगा। अगर हम सपोर्ट सस्टेन के कंडीशन में भी अगर हम ट्रेड के लिए जाते हैं तो भी हमारा स्टॉप लॉस काफी ज्यादा छोटा हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में एक बेटर रिस्क रिवार्ड के ऊपर हमें ट्रेड हमें फिट मिलता है, भले ही हम किसी भी डायरेक्शन के ट्रेड को प्लान करें, चार्ट हमें दोनों में से कोई भी डायरेक्शन हमें दे करके जाए। स्टॉप लॉस काफी छोटा होने की वजह से वहां पे ज्यादा कुछ दिक्कतें नहीं आती। तो सारी चीजों को आप चार्ट के अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। जो भी कंडीशंस थे वो मैंने आपके साथ रखा है। उम्मीद है जानकारी आपके लिए फ्रूटफुल होगा। चलिए, रिमेनिंग अपन करते हैं फिर किसी और वीडियो के अंदर डिस्कस। यदि जानकारी आपके लिए फ्रूटफुल है तो लाइक जरूर करें। आपका लाइक हमें बताता है कि पोस्ट किस तरीके का था। यदि किसी करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, मैं हमेशा से कहता हूं, यदि आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अपने को वीडियो बनाना चाहिए या कोई ऐसा है जिसे हमें करेक्ट करने की ज़रूरत है, आप अपना सुझाव ज़रूर दें, हम उसे करेक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। हालांकि जो भी वीडियो हम क्रिएट करते हैं वो सारे एजुकेशन पर्पज से है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं जो चार्ट के ऊपर बैक टेस्ट करके देख चुका हूँ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो सारी चीजें आपके लिए फ्रूटफुल होगा और आपको समझ में भी आ रहा होगा। चलिए, रिमेनिंग अपन करते हैं फिर डिस्कस किसी नए वीडियो के अंदर। थैंक यू।